जय हिंद दोस्तों। उत्तराखंड वन दरोगा के लिए हम मैथ्स की क्लास को कवर कर रहे थे। मैथ्स की क्लास पर हम 3 क्लासेस आपको प्रोवाइड करा चुके हैं। ठीक है, आज हमारी मैथ्स की चौथी क्लास है। जो आज की क्लास में हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हम अलजेब्रा को कवर कर रहे थे, अलजेब्रा यानी कि बीज गणित को हम कवर कर रहे थे, जिसमें हमने इससे पहले की क्लास में पॉलिनोमियल को कवर किया, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को कवर किया। आज हम एक दो चर वाले रैखिक समीकरण को कंप्लीट करेंगे। इसके बेस पे हम क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व करेंगे। बेसिक में इससे पहले की क्लास में आपको बता चुका हूं। आज हम पहले क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं। पहले हम एक के लिए बात करेंगे, एक इक्वेशन के लिए, फिर ये युग्म में आते हैं, फिर वहां से एक्स और वाई का मान कैसे निकालते हैं करके ये भी हम सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? राइट फोर सॉल्यूशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको ऐसे इक्वेशन दे देगा और आपसे कहेगा कि निम्नलिखित में से 4 सॉल्यूशन निकालो। अब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे ये आपको सीखना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है वो है 2x प्लस वाई इक्वल टू 7। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। ठीक है, अब एक काम करना है, इसमें x की वैल्यू को चेंज करते जाओ, आपको y की वैल्यू का मान निकलते जाएगा। पहले हम इसको एक काम करते हैं, एक तरफ हम x का मान रख लेते हैं और एक तरफ y का मान रख लेते हैं। जैसे कि 2x बराबर 7, यहाँ प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस का y। ठीक है, तो यहाँ से हमारी वैल्यू निकलती जाएगी। अगर हम y बराबर इक्वेशन में हम क्या रखें, y बराबर हम 1 रखें तो क्या निकलता है वो देखो। ठीक है, 4 निकालने हम, कोई आप किसी को भी नंबर रख सकते हो, 1 2 3 4 5 6। मैं 4 1 2 3 4 करके रखता हूँ। ठीक है, तो पहले y बराबर 1 रखूंगा तो 2x बराबर 7 माइनस 1, तो 2x बराबर 6, तो x बराबर 6/2 और x बराबर 3। फर्स्ट सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, आपको 4 सॉल्यूशन निकालने हैं तो आप ऐसे ही आपको करना होगा। ठीक है, मोस्टली आपसे मुझे लग रहा है 2 सॉल्यूशन आपसे पूछेगा ही पूछेगा। अब हम y बराबर 2 रख के देख लेते हैं। सेम वही करना है, 2x बराबर 7 माइनस का 2, 2x बराबर 5, तो x की वैल्यू होगी 5/2। ठीक है, ऐसे भी तीसरा क्वेश्चन है सेम इसी तरह से। सेम तीसरा सॉल्यूशन y बराबर 3 रख के देख लो। आप -1 -2 कुछ भी रख सकते हो, आपके हाथ में है। ठीक है, तो 2x बराबर 7 माइनस का 3, तो 2x बराबर 4, x बराबर 2, और इसके बाद लास्ट है y बराबर हम 4 रख के देखते हैं। 1 2 3 4 रखना ही जरूरी नहीं है, आप कुछ भी रख सकते हो, ये आपके हाथ में है। ठीक है, तो 2x बराबर 7 माइनस 4, तो 2x बराबर 3, x बराबर 3/2, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 3/2। तो यानी कि हमारे जो 4 सॉल्यूशन निकल गए वो x बराबर 3, 5/2, 2 और 3/2, ये 4 सॉल्यूशन हमारे निकल चुके हैं। ठीक है, ऐसे एक दूसरे तरह का क्वेश्चन होता है, जैसे हम रैखिक युग्म बोलते हैं। ठीक है, उसको भी हम देखेंगे। पहले उससे पहले आपको क्या करना है, 3 क्वेश्चनों का आपको होमवर्क करना है। ठीक है, ज्यादा टफ नहीं है, आसान है, पर 1 नंबर क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन ऐसे आपसे पूछ सकता है। उसके बाद जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है रैखिक युग्म करके। ठीक है, इनका युग्म बना के, युग्म का मतलब होता है कि 2 इक्वेशन को साथ में निकाल के उसमें से x और y की वैल्यू निकालना। इसमें 3-4 मेथड होते हैं, एक विलोपन विधि होगी और प्रतिस्थापन विधि, ग्राफी विधि, ये सारी विधियां हैं। इन विधियों के सारे हम 10th में सॉल्व करते हैं, लेकिन हमें पेपर के हिसाब से सॉल्व करना तो हमें केवल आंसर चाहिए। तो सबसे आसान मेथड होगी, उससे ही आपको सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है, तो पहले हम इसको आप कवर कर लो, उसके बाद फिर मैं उसको भी कवर करवाता हूँ। ठीक है, हमने 2 चर वाले रैखिक समीकरण को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब जो हमारे टॉपिक है वो है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। युग्म का मतलब क्या होता है, यानी कि 2 इक्वेशन एक साथ लिखे हैं, उसमें से x और y की वैल्यू निकालना ही हम क्या बोलते हैं, रैखिक युग्म। अब इसको सॉल्व करने के हमारे पास 4 विधियां आती है, यानी कि मेथड होती है। एक है विलोपन विधि, एक है प्रतिस्थापन विधि, एक है ग्राफी विधि और एक है वज्र गुणनखंड विधि। ये 4 विधियां हैं। अब हमें क्लास 9th और 10th में तो है नहीं कि हमें ऐसे सॉल्व करके बताओ कि वज्र गुणनखंड से कैसे निकालेंगे,
विलोपन से कैसे निकालेंगे, हमें केवल आंसर से मतलब है, तो आंसर हम जो सबसे आसान मेथड होगी उससे ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मेरे हिसाब से जो सबसे आसान मेथड है वो है विलोपन मेथड, यानी कि विलोपन विधि। इस विधि को मैं आपको करके दिखाता हूं कैसे इस विधि से हम इसमें से x और y की वैल्यू निकालते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर ये है, इसमें तुम्हारे पास दो चीजें होती हैं, दो वेरिएबल होते हैं, एक ये होता है, इसको बोलते हैं हम a1, ये होता है b1 और ये होता है c1, ये होता है a2, ये होता है b2 और ये होता है c2। ठीक है, इसका आप ध्यान रखना। इसके बाद जो आपका अद्वितीय हल है, संगत है, असंगत है, वो भी मैं इसकी अगली क्लास में आपको कवर करवाऊंगा। ठीक है, आज हमारा मेनली जो है इसके एग्जाम्पल को सीखना है। पहला क्वेश्चन, दो क्वेश्चन मैं कराऊंगा, एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दूंगा, क्या आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे लिखता हूँ पहले। ठीक है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 है, दूसरा क्या है x प्लस y इक्वल टू 2 है। ठीक है, सबसे पहले आपको इन इक्वेशन को ऐसे लिखना है, फिर इसको इक्वेशन नंबर 1 डालना है और इक्वेशन नंबर 2 डालना है। ठीक है, अब आपको कुछ तो करना है ऐसा कि जिससे कि आपका, ऐसी लाइन डाल दो कि एक दूसरे को सेम हो जाना चाहिए, यानी कि जो x और यहाँ पर भी 2x तो यहाँ पर भी 2x होना चाहिए, ऐसा तुम्हें बनाना है। या फिर यहाँ पर y इतना है, इतना ही इसको y बना दो, जिससे ये कट जाएगा, कटने के बाद हमारा आंसर एक कट जाएगा तो x में निकलेगा। अब इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, हम समीकरण नंबर 2 को समीकरण नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे लिख लेता हूं मैं, समीकरण 2 को 2 से गुणा करने पर। ठीक है, अब मैं समीकरण 2 को पहले वो ऊपर का सेम लिख लेता हूँ, 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, और अब इसको समीकरण नंबर 2 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा, पूरी समीकरण मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, ये हो जाएगा 2x प्लस 2y और बराबर 2 है, 2 जा 4। ठीक है, तो अब इसको मैं सॉल्व करूंगा। अब ये भी 2x है, ये भी 2x है, अब इसमें से हम इसको घटाएंगे तो ये पूरा कट जाएगा, 0 बच जाएगा। अब 3 में से 2 घटाऊंगा तो 1 y बचेगा। ठीक है, और 5 में से 4 घटाऊंगा तो क्या बचेगा, 1। तो यहां से y की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, 1 की वैल्यू निकल गई, y की वैल्यू। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है। अब हम क्या करेंगे, y का मान किसी में एक समीकरण में लिख रहा हूं, समीकरण 1 में रख देता हूँ, समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, y का मान मैं समीकरण नंबर 1 में रख देता हूँ। ठीक है, तो 2x प्लस 3 इंटू 1 बराबर 5। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, 2x प्लस 3 बराबर 5, तो ये हो गया 2x बराबर 5 माइनस 3, 2x बराबर 2, तो x बराबर 1, यानी कि y की वैल्यू 1 आई और x की वैल्यू भी 1 आई। जो हमारे पास सॉल्यूशन निकले वो 1,1, क्योंकि ये होता है x और ये होता है y। तो हमारा जो आंसर आया है वो 1,1। आपसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है, 1,1 ऐसे भी दे सकता है कि जो x होगा 1 है, y होगा 1, तो इक्वेशन बनाओ, तो उसको आप इसी का उल्टा अपोजिट सॉल्व करोगे। लेकिन अभी हम सीख रहे हैं कि इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करें। इस मेथड का नाम है विलोपन विधि, विलोपन मेथड। ठीक है, इस विधि से आप इसको सॉल्व कर रहे हैं। एक क्वेश्चन में और आपको सॉल्व करके दिखा देता हूं, उसके बाद एक क्वेश्चन आप होमवर्क करोगे। ठीक है, एक क्वेश्चन में लिखता हूं यहाँ पर, 2x प्लस 3y बराबर 6, 3x प्लस 2y बराबर 8। ठीक है, ये मैंने अब ऐसे क्वेश्चन नंबर इसको 1 लिख लिया हूं और क्वेश्चन नंबर 2। अब हमें किसी एक को इक्वल करना है। अभी तो हमने केवल एक ही इक्वेशन में मल्टीप्लाई किया, हम दोनों इक्वेशन में भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमें इसमें, मैं सोचता हूँ कि इसको x को इक्वल बनाने के लिए, लेकिन अगर जब मैं x को इक्वल बनाने की कोशिश करूंगा तो ये 3 तो कभी बनने से रहा, 3 नहीं बनेगा, क्योंकि 2x है और 3x है, ना ही ये 2 बन सकता है। तो मैं क्या करता हूँ, दोनों में मल्टीप्लाई कर देता हूँ, दोनों का कॉमन नंबर है 6 है, तो मैं दोनों को 6 बनाने की कोशिश करूंगा। ठीक है,
तो अगर मैं ऊपर वाले इक्वेशन में पूरे में 3 से मल्टीप्लाई कर दूं और नीचे वाले इक्वेशन में पूरे से अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना बन जाएगा ये हो जाएगा ये इसको x से इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो 3 टू जा 6 x प्लस 3 3 जा 9 y बराबर 6 3 जा 80, यहाँ से ये आ गया। और उसके बाद फिर इसको मैं करूंगा तो 6x प्लस 2 टू जा 4 y बराबर 8 टू जा 16। तो ये हमारे बन गए इक्वेशन, ठीक है। अब मैं इसमें से इसको काटूं तो ये कट जाएगा। 9 में से 4 गया तो 5y और 18 में से 16 गया तो 2। तो यहाँ से जो y की वैल्यू निकलेगी y बराबर निकल गया 2/5। अब इस y की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में रख सकते हैं, या तो आप इसमें रख सकते हैं या फिर आप इसमें रख सकते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद ज्यादा बड़ी इक्वेशन हो जाती है तो आप नॉर्मल इक्वेशन में उस इक्वेशन में रखो जिसमें मल्टीप्लाई नहीं किया हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 6, ये है, इसी में रखते हैं हम y की वैल्यू। तो 2x प्लस 3y की जगह 2/5 बराबर 6, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे 2x प्लस 3 टू जा 6 और 0.5 बराबर 6, इसको उधर भेजेंगे तो 2x बराबर 6 माइनस 6/5, तो 6 पंचे 30, 30 में से तो 2x बराबर 6 पंचे 30, 30 में से 6 घटाओ 24/5, इससे 2 से कट गया 12 टाइम। तो इसका जो आंसर आएगा x बराबर 12/5, ठीक है। तो यहाँ से हमारे ये भी निकल गया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया इसको कैसे सॉल्व करते हैं, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे ऐसे ही x और y की वैल्यू पूछेगा, जरूर ये आने के चांसेस पूरे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन इसको कैलकुलेशन और पूछ सकता है, मैंने तो आसान क्वेश्चन पूछ रखे हैं, इन्हीं क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है। एक बार मैं इसका एक इक्वेशन आपको घर के लिए क्वेश्चन देता हूँ जो आप उसको सॉल्व करोगे, ठीक है। क्वेश्चन है 6x प्लस 2y इक्वल टू 10, और ये है 2x प्लस y बराबर 6। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 3 है, आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का डालना, ठीक है। ये आपको सॉल्व करना है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेना, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेना, जो भी इसका आंसर आएगा आप उसको कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। तो हम आज इतना ही देखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ऐसे ही आप लोग सपोर्ट करते रहना, मैं और भी इससे बेहतर क्वेश्चन लाने के, कंटेंट लाने की आपके लिए कोशिश जरूर करूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय उत्तराखंड।